नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कन्नौज नगर पालिका परिषद के लिए जिस तरह से दावेदार दम भर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारे साथ कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक आइए उनसे जानते हैं कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है और किस तरह से प्रचार हो रहा है और किस तरह की स्थिति भाजपा की। सर, किस तरह की स्थिति है, किस तरह का प्रचार चल रहा है? देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र की नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कामों को लेकर नीचे तक गई है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ के ऊपर जो पिछले कार्यकाल में जो भारी भ्रष्टाचार रहा है और जिसके आप उसके प्रमाण भी हैं, जो सबकी जांचें लगी हुई हैं। तो और जनता भी इन चीज़ों को देखी है। और जिस प्रकार से विगत चेयरमैन के ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ साथ चरित्र भ्रष्टाचार के ऊपर भी जो आरोप आए हैं, ये कहीं ना कहीं निराशाजनक हैं। कन्नौज की जनता को भी ये सही महसूस नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के ऊपर एक ऐसा चेयरमैन जो 100% यहाँ की कमीशनबाजी को रोक दे, भ्रष्टाचार को रोक दे, तो वो देने में केवल भाजपा ही सक्षम है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के का और हमारा एक ईमानदार चेयरमैन यहाँ बैठेगा तो उसका एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आमजन को योजनाओं का लाभ अधिक मिलेगा। और जितनी चीज़ें जो भ्रष्टाचार के कारण से जो कन्नौज का 5 साल जो विकास नहीं हो सका, जबकि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार उसको करा सकती थी, तेज़ी के साथ में करा सकती थी। आज असीम अरुण के जैसा हमारे पास एक शानदार विधायक है, एक ईमानदार विधायक है और एक पढ़ा लिखा, एक अच्छी सोच का विधायक है। कन्नौज के डेवलपमेंट का बहुत सारा आइडिया उनके पास में है, लेकिन ये संभव तभी होगा जब यहाँ के ऊपर हमारी सरकार हो। हमारे 25 साल बाद कैसा हमारा कन्नौज हो। यहाँ की जर्जर पाइपलाइनें हैं, यहाँ के ऊपर पानी के निकास का बड़ा मुद्दा है, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था, छोटा शहर है, पार्किंग की व्यवस्थाएं करानी है। तो यहाँ के ऊपर बहुत सारी योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है और ये संभव तभी हो सकता है जब एक 100% ईमानदार व्यक्ति वहाँ के ऊपर बैठे और कड़ाई से ईमानदारी का पालन करे और 100% भ्रष्टाचार को से नगर पालिका को मुक्त करे। वो भाजपा ही दे सकती है। एक चीज़ और थी कि सपा का यहाँ बहुत समय हो चुका है, सपा काफ़ी रही है यहाँ पर, लेकिन सपा कभी भी यहाँ काबिज़ नहीं हो पाई, लगातार भाजपा का ही है। जो प्रत्याशी पहले भी था वो भी भाजपा समर्थित था। तो ऐसे में भाजपा का विकास और भी आगे बढ़ेगा। देखो, ये लोग राजनीति को एक व्यापार का माध्यम बनाए हैं। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर इतना अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई, कौन सा बिजनेस उनके घर पे है। या समाजवादी पार्टी के लोकल भी नेताओं को आप देखो, ये अकूत संपत्ति पैदा कर लिए, जबकि सरकार नहीं थी तो इनकी ये स्थिति क्या थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो आम जनों के सुविधाओं को लूट कर, आम जनों को जाने वाला पैसा लूट कर, अब जैसे गए उदाहरण के लिए आज गरीबों के मकान बने हैं। एक गरीब को 2.5 लाख रुपया मकान के लिए बना है। तो पिछली बार कब मिलता था? कभी किसी को नहीं मिलता। तो पैसा कहाँ जाता था? इन्हीं लोगों की जेबों में जाता था। इनकी कोठियाँ बनती थीं, इनके भारी भारी बंगले बनते थे, आज भी बने हुए हैं, आप जाके देख लो। तो गरीबों का अधिकार पे डाका डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आके उसको रोक दिया। पहले की सरकार जो दिल्ली में थी, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था, उसने 12.5 लाख करोड़ की लूट की थी, रिपोर्ट आई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको रोक दिया। तो उन्होंने 9 साल में 12.5 लाख करोड़ रुपया लूटा, वो नेताओं की जेबों में गया। हमने उसको रोक दिया तो 28 लाख करोड़ रुपया इस देश में गरीबों के खाते में गया। किसी का मकान बना, शौचालय बना, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला, हर गांव तक बिजली पहुंची, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंची। और उसके बाद में उनके सारी चिंता, उनको राशन की चिंता की और जिस प्रकार से आपने देखा होगा उनके इलाज की चिंता की, गरीब आदमी इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। तो ये इतने सारे काम हैं कि जो जनता देख रही है। छोटे वर्ग के लिए लगातार बीजेपी से बहुत सारी सहूलियतें मिली, बहुत सारी योजनाएं मिली हैं। ऐसे में कन्नौज के लोग, कई लोगों से हम लोग की बात हुई, उन्होंने भी जो सोच थी वो भी बीजेपी की तरफ थी। कल एक मुस्लिम समाज का भी चेहरा शामिल हो गया है, तो सर्व समाज को जोड़ने की पहल है। नहीं, देखो, ये चूँकि लोकल चुनाव भी होता है, कल कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आए थे, लेकिन वो चूँकि उनका अपना आपसी रंजिश से यहाँ जो हाजी रईस जो यहाँ के ऊपर बसपा के प्रत्याशी हैं, उनका अपना एक जो भी प्रकरण रहा हो, तो उनको लगता है कि ये ना जीत पाएँ तो भारतीय जनता पार्टी ही चूँकि लड़ाई में है तो इसको अपना समर्थन दे दें। लेकिन समर्थन देना अलग विषय होता है और ज्वाइनिंग अलग विषय होता है। वो हमारी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है और ना ही उनको हमने अभी ज्वाइन किया है। नगर पालिका कितनी मजबूत रहेगी, कितने वोटों का अंतर रहेगा जी? देखो, अब हमारी कोशिश रहेगी कि जीत एक तरफा हो। अगर हमारे चूँकि अब चूँकि हाजी रईस अहमद 2 बार यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और संसाधनों से मजबूत हैं, तो अपने संसाधनों का उपयोग करके वो हमारे मतों में विभाजन कराने में सफल हो जाते थे और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी वोट हासिल करके वो चुनाव यहाँ से जीत जाते थे।
फिर 2012 के बाद हम लोगों ने अपना विभाजन को रोका, और जब हम लोगों ने अपने विभाजन को रोका तो यहाँ के ऊपर जो है हमारे मतों का विभाजन नहीं हुआ तो जीते। मेरी माता जी एक बहुत बड़े मतों से यहाँ के ऊपर चुनाव जीती। पिछली बार निर्दलीय ताकत में दिखाई पड़ा, और जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा भी उस समय लगाए हुए थे, तो लोगों ने भाजपा का के लोगों ने ही एक तरीके से एकजुट होकर और वोट के बंटवारे को रोककर जिता दिया। लेकिन तब से अब की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। अब नया क्षेत्र जुड़ा है, और नया क्षेत्र में ज़रूर मैं इस बात को मानता हूँ कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है, हाजी रईस बहुत मजबूत हुए हैं। अब उनको अगर जीतने से रोकना है तो हमको हर हालत में बंटवारे को रोकना होगा, और उनको यदि हराने में कोई भी सक्षम है तो भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है। सांसद सुब्रत पाठक ने दो टूक में साफ कहा है कि कन्नौज नगर पालिका चुनाव में एक बड़ी जीत होगी।